जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो पिछली कई परीक्षाओं में आए हुए अच्छे प्रश्न हैं वो हम हल कर रहे हैं। ठीक है, इनके आज की जो क्लास है इसमें एक से एक अच्छे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, और उनके जो हल करने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। और छोटा से छोटा जो शार्ट तरीका है, जो ट्रिक है, वो सारे ट्रिक हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसे। प्रश्न नंबर 1 क्या है? एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, हम लोग देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है पहला 26, दूसरा 22, तीसरा 24 और चौथा ऑप्शन है इसका 23। चौथा ऑप्शन है कितना? 23। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। ठीक है, ट्रिक से करेंगे इसको। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें जितने सिर लिखे हैं, कितने सिर हैं? सिर यहाँ पर कितने हैं? 48। पैर कितने हैं? कुल 140। जितने पैर हैं, पैर को सबसे पहले हम क्या करेंगे? आधा। कितना आ जाएगा? 70। पैर का आधा कितना है? 70। अब जितना है 70 में जो सिर थे मुझे घटा देना है। घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ हो जाए 10, 10 में कितना है? 2। यहाँ कितना बचे? 6, 6 में 4 कितना है? 2। ये जो उत्तर आएगा ये 4 पैर में आएगा। कितना आएगा? 4 पैर। तो इन दोनों में 4 पैर किसके हैं? 4 पैर किसके हैं? गाय के पास। यानी गाय की संख्या कितनी है यहाँ पर? 22। कितनी? 22। कुल जानवर कितने थे? 48। तो उसमें से 22 अगर गाय हैं, ये घटा दें इसमें सिर में, या कितने रह जाएंगी? 26। तो 26 क्या है हमारे पास? मुर्गी। 26 क्या है हमारे पास? मुर्गी। ठीक है, 26 हमारे पास क्या है? मुर्गी। यही हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ए सही है। हमने क्या किया? सबसे पहले सिर लिखा, पैर का आधा किया, पैर का आधा करने के बाद इसमें सिर घटा दिया। सिर घटाने के बाद जो आंसर आया वो 4 पैर का आएगा। 4 पैर के जो जानवर है कौन? गाय। इसमें गाय में लिख दिया। अब टोटल जानवर 48 थे, उसमें से गाय 22 हैं, तो 22 घटा दें तो 26 हमारी मुर्गी आ जाएंगी। ठीक है, 26 हमारी मुर्गी आ जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमारी 2। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? अगला 2। लिखते हैं इसे। क्या है? एक राशि, प्रश्न संख्या 2, एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 60 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर 16 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। प्रश्न से क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। इसकी भी ट्रिक है, एक बेहतरीन ट्रिक है। देखते हैं। सबसे पहले इसमें कितना गुना लिखा हुआ है देखते हैं। पहले टाइम को छोड़ के पहले इसमें देखते हैं कितना गुनी हो रही है। 2 गुनी हो रही है, तो 2 यहाँ लिख दिया हमने। फिर दोबारा कितनी गुनी? 16 गुनी हो रही है। 16 गुनी हो रही। इन दोनों में एक एक कम कर देते हैं।
एक एक कम करते हैं। जब इसमें एक कम करके कितना आएगा 1, इसमें एक कम करके कितना आएगा 15। अब इन दोनों को हमने ले लियो अनुपात, कितना अनुपात, ठीक है, ये ले लिया अनुपात। पहला समय कितना दिया 4, यानी 1 यूनिट का मान कितना दिया है 4, हमसे पूछा जा रहा 15 यूनिट का मान, तो 15 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 60, यानी ये इसका कितना है, ये इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कितना आ जाएगा 60। यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक, इसका एक तरीका और देख सकते हैं हम लोग। एक तरीका दूसरा क्या है, उसमें देखें 4 वर्ष में दुगनी हो रही है, कह रहा 4 वर्ष में दुगनी। हमने मान लिया कि कोई वस्तु 100 रुपये थी, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी दुगनी, यानी 200। तो 4 साल में उसमें कितना ब्याज मिला 100 रुपये। 4 साल में अगर 100 रुपये मिला तो 1 साल में कितना मिला 25, 1 साल में कितना मिला 25। अब सवाल कह रहा है कि यह राशि साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी, यानी यही 100 रुपये 1600 कितने साल में हो जाएंगे, ये टी पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ से कितना रुपये में ब्याज चाहिए 1500 रुपये चाहिए ब्याज, लेकिन 1 साल में ब्याज हमें मिल कितना रहा है 25, यहाँ 25 का भाग दे देंगे, काटेंगे कितना आएगा 60 वर्ष, कितना आएगा 60 वर्ष। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे कर लें, ठीक है, इसे साफ करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा दिए गए चित्र में कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 का मान क्या होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन लिख देते हैं हम सबसे पहले। ऑप्शन पहला है 360, ऑप्शन बी है, ऑप्शन है बी 270 अंश, ठीक है। ऑप्शन सी है 540 अंश और ऑप्शन डी है 180 अंश, 180 अंश। सबसे पहले देखते हैं, हम देखते हैं पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये त्रिभुज हम लेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज हम देखेंगे तो ये इस त्रिभुज का ये वाला कोण बाह्य कोण है, ठीक है, ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, जैसे हमने ये बना लिया, ये वाला कोण हमको चाहिए, तो ये वाला कोण हम मान लेते हैं, ये वाला कोण ए है, ये कोण बी है, तो ये वाला कोण ए प्लस बी होगा, ठीक है। इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसके शेष कोण को छोड़कर जो अन्य कोण होते हैं अंदर वाले उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण आएगा योग कितना आएगा, ये वाला, इसको छोड़कर ये 2 और ये 4, यानी इसका मान कितना आएगा 2 + 4, ठीक है। इसी प्रकार हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला त्रिभुज, ये जब ये त्रिभुज लें तो इसका बाह्य कोण ये है, जब ये बाह्य कोण तो अंदर वाले त्रिभुज कौन सी 1 3 और ये कोण अंदर का 1, तो ये वाला कोण इसका मान कितना है 1 और 3। अब ये त्रिभुज के अंदर और अंदर कोण, अब कोई त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, किसी भी त्रिभुज, ये है 5 और इसका मान हमको पता चला है 2 + 4 और ये हमने निकाला 1 और 3, तो ये किसी त्रिभुज के अंतःकोण है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान कितना होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है, 180 अंश। तो इसका आंसर कितना आएगा 180 अंश। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसका, डी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना आएगा डी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर हमारा क्या है 4। अगला प्रश्न 4, प्रश्न संख्या हमारी कौन सा है 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद चलने के बाद 12 मिनट विश्राम करता है, तो उसे 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन 7 घंटा, दूसरा ऑप्शन 10 घंटा, तीसरा ऑप्शन 8 घंटा और चौथा ऑप्शन 11 घंटा, ठीक है। यानी एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद, यानी 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 12 मिनट का आराम करता है, तो उसे 36 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। हम मानते हैं पहले यदि वह आराम ना करता तब 36 किलोमीटर जाना, समय बराबर क्या हो, दूरी बटे 4, यानी कुल दूरी कितनी 36 और समय निकालना है तो कुल दूरी कितनी है 36 और चाल कितनी उसकी 12, कितना आता 3 घंटा लगता। यदि वह आराम ना करता तो उसे 3 घंटा लगता। लेकिन वो 1 किलोमीटर चलने के बाद, 1 किलोमीटर जाने के बाद 1 किलोमीटर में कितना आराम करता है, 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट, तो 36 किलोमीटर जाने में तो वो कितनी बार आराम करेगा, तो 36 किलोमीटर जाने में वह 35 बार आराम करेगा। कितनी बार, 35 बार रुकेगा। कितनी बार, 35 बार।
तो 35 गुणते कितना, एक बार में 12, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो ये क्या बनेगा मिनट। इसमें अगर हम 60 से भाग दे दें तो क्या बन जाएगा ये घंटा। अब 12 से काटेंगे, 12 पंचे 60 और 5 से भाग दें कितना है 7, यहाँ से निकला 7 घंटा। 7 घंटा ये कौन से, ये आराम करने के, और 3 घंटा यहाँ से, तो 3 और प्लस 7 कितना आया 10, यानी 10 घंटा समय लगेगा इसको, कितना 10 घंटा समय लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो जितना ये यहाँ पर दिया होता है कुल, ये उसमें 4 से भाग देते हैं, जितना आता है उसमें एक कम कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं 3 किलोमीटर जाएगा एक व्यक्ति, हर किलोमीटर में एक बार रुकता है और जाना है उसे 3 किलोमीटर, तो यहाँ से चलेगा 2, यहाँ चलेगा 3, यहाँ आ गया 4, यानी वो कितनी बार रुका, यहाँ से आएगा तो यहाँ 12 मिनट रुकेगा, यहाँ से आएगा यहाँ 12 मिनट रुकेगा, फिर यहाँ से आएगा 12 मिनट रुकेगा, कितना 36 मिनट। ठीक है, अगर वैसे देखें तो कहेंगे 4 किलोमीटर है ये, 3 स्टॉप 4 बार रुक रहा है, रुकेगा वो तो एक बार कम ही, क्योंकि जब यहाँ पहुँच जाएगा तो वो पहले से पहुँच गया, यहाँ रुकना ये वाला नहीं जोड़ा जाता इसमें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जितना संख्या दी होती है उसमें एक घटा दिया था भाग देने पर जो भी आता है, बस उसी मिनट बना लेते हैं हम। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन कौन सा, बी नंबर, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न 5, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ये सरलीकरण का प्रश्न है। किसका, सरलीकरण। 999 सही 995 बटे 999 इंटू 999, इसका मान बताना है, इसके ऑप्शन का मान। ठीक है, इसके ऑप्शन है 99 0 80 9, दूसरा ऑप्शन है 99 8 और 996, तीसरा है 998 999, चौथा ऑप्शन है 999 और 824। ये इसके ऑप्शन दिया है, इसे कैसे हल कर सकते हैं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए सरलीकरण में तो हमें सबसे पहले देखना है ये वाली संख्याएं क्या समान है। अगर ये वाली संख्या समान है तो ये तुरंत 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये समान है तो इसको सीधा लिखेंगे 999, जितने 9 यहाँ पर है लगा देंगे उतने ही 0। अब इन दोनों घटा लें, कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 4, बस यही 4 इसमें घटा देना है। 4 इसमें घटाने कितना आएगा, यहाँ से 10 4 6 बचेगा, यहाँ कितना है 9, यहाँ कितना 9, यहाँ एक कम कर दिया था, यहाँ कितना बचा 8, इधर कितना है 9, यहाँ कितना है 9, कौन सा ऑप्शन मिला 998 996 998 996, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, प्रश्न नंबर हमारा ये 5 था, प्रश्न संख्या 5 थे। प्रश्न नंबर है हमारा 6, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 6, कह रहा है यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर यफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है, संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है, कितने प्रतिशत की कमी होती है। ऑप्शन लिख सकते, ए नंबर ऑप्शन है 20%, बी 25%, सी 40% और डी 30%। ये इसके ऑप्शन है। यानी फोटोग्राफ शब्द में जहाँ जहाँ पीएच लिखा हुआ है उसके जगह पर हमें यफ लिख देना है, तो बताना है अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी। चलो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले यहाँ फोटोग्राफ यहाँ इसकी जगह यफ लिखना है तो यफ लिख दो, FOTOGRA, और यहाँ भी यफ लिखना है। तो पहले कितने अच्छा थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितने थे 10, अब यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे 8। ठीक है, हमको प्रतिशत कमी बनाना है, प्रतिशत की कमी किसमें निकाला है 100 पे निकाला जाता है। एक काम करें, यहाँ पर हम 0 बढ़ा लें, यहाँ भी 0 बढ़ा लें, यानी पहले मान इसका था 100%, अब कितना बचा है 80%, तो कितने % कम हो गई 20%। यही हमारा आंसर आ जाएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100 पर ही तुलना की जाती है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर जैसे 10 थे तो 10 थे 8 बचा तो कितना हो गया 10 थे इसमें और 8 25 शब्द तो कितना कम हुआ 2 किस में कम हुआ 10 में इंटू 100, 0 से 0 कटा 10 उड़ते तो कितना 20%। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसे ध्यान रखना, यानी 100 पर हम प्रतिशत निकालते हैं, इसलिए इसमें एक 0 बढ़ा के हल कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, ये प्रश्न नंबर 6 था। अगला प्रश्न है 7, अगला प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, प्रश्न नंबर 7 एक पहिया, प्रश्न नंबर 7 एक पहिया
एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या बताओ। तो पहिए की त्रिज्या बताओ, पहिए की त्रिज्या बताओ। इसका ऑप्शन है 25 मीटर, बी 18 मीटर, सी 14 मीटर और डी 22 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन 25 मीटर, 18 मीटर, 14 मीटर और 22 मीटर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न कह रहा है। एक पहिया है 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है जब, तो 1000 चक्कर लगा लेता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी कोई प्रश्न आता है तो इसके लिए एक सूत्र होता है, दूरी बराबर परिधि इंटू चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। परिधि किसकी? वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि किसकी? वृत्त की परिधि। तो दूरी कितनी पहिया चल रहा है? 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर, यहाँ क्या है? मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आंसर सारे मीटर में दिया हुआ है, तो इसको क्या बनाएंगे? 88 किलोमीटर को मीटर, तो इसमें 1000 का गुणा करा देंगे, ये मीटर बन जाएगा। बराबर परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई, पाई का मान कितना? 22/7। आर हमें निकालना है, लिख दिया। चक्करों की संख्या कितनी है? 1000। चक्करों की संख्या कितनी? 1000। अब काटना है, ये 1000 से 1000 यहाँ कट जाएगा, 22 दूना 44 होता है, और 44 जब काटेंगे इसमें ये 2 बार कट जाए, इधर केवल 2 बचा है, इधर r/7 बचा है, तो यहाँ से r का मान कितना निकल के आ जाए? 14 मीटर। कितना आया? 14 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8। ये हमारा 7 था, अगला प्रश्न नंबर है 8। 8 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं कैसे हल करना है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? इसके ऑप्शन हैं 15, 16, 9, 15, 16, 9, 20। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? ठीक है, विकर्णों की संख्या, यानी अगर अष्टभुज बात की जा रही है तो अष्टभुज या किसी भी कह दें बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर n-3/2। n जहाँ भुजाओं की क्या है? संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। n क्या है? जहाँ भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ अष्टभुज है तो कितनी भुजा होंगी? 8। 8 - 3/2, तो 8। यहाँ से कितना आएगा? 5/2, 2 से काटा 4, 4 गुणते 5 कितना है? 20। यानी इसका आंसर कितना है? 20। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 8 नंबर में ऑप्शन डी आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि 2 sin 2a बराबर √3, तो a का मान होगा। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 45 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 15 अंश, ऑप्शन डी 60 अंश। ऑप्शन डी 60 अंश, 45, 30, 15, 60, ये ऑप्शन है इसके। ठीक है, हम इसे यहाँ से हल करते हैं। 2 sin 2a बराबर √3, तो यहाँ से sin 2a बराबर √3/2। ठीक है, sin 2a ये किसका मान होता है? sin 60 का मान होता है। किसका? sin 60 का। यहाँ साइन खत्म हो जाएगा, कितना आएगा? 2a बराबर 60, तो a बराबर कितना आएगा? 30 अंश। कितना? a बराबर 30 अंश, इसका आंसर कितना आया? 30 अंश। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? 10। 9 नंबर तक हम लोग हल कर चुके हैं, अगला प्रश्न हमारा है 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10 इसमें कह रहा है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? इसके ऑप्शन है 200, बी है 300 ऑप्शन, सी में 150
और डी में 50, डी में 50। देखते हैं इसे कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हल करते हैं। 37 दूना 74, 75, 75/2। कह रहा कितने 1/8 है, तो कितने 1/8 को, इसमें 1/8 से भाग देना है। जब भाग देंगे तो 75/2, और ये पलट के लिख जाएगा 8/1। ये इसे काट दिया, कितना 4, 4 उड़ते 75 कितना आ जाएगा, 4 5 20, 4 7 28 2 30, यानी कितना आया 300। कितना आंसर आया इसका 300। इसका आंसर कितना आया 300। ठीक है, 300 आ गया। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 11, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एक दूध वाला 24 रुपये प्रति लीटर, 24 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है। वह इसमें 1/5 पानी डालता है और इस मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर में बेचता है। 32 रुपये प्रति लीटर में बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इसके ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 45% और डी ऑप्शन है 60%। कितना 60%। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले खरीदता कितने में है 24 रुपये में सीपी, और बेचता कितने में है एसपी 32 रुपये में। अब वो कह रहा है 1/5 भाग पानी मिलाता है, 1/5 भाग पानी मिलाता है, यानी पहले उसके पास दूध कितना था 5 लीटर, अब उसमें 1 भाग पानी मिला देगा तो अब मिश्रण कितना हो जाएगा 6 लीटर। यानी 5 लीटर खरीदा था वो 24 रुपये में, 5 लीटर खरीदा था 24 रुपये में, कितने का 120 रुपये में। कितने में 120 रुपये में। अब वो 32 रुपये लीटर के हिसाब से 6 लीटर बेचेगा तो कितने रुपये में बेचेगा, 6 दूना 12, 6 3 का 18, यानी 192 रुपये का बेचेगा। ठीक है, अब इसका लेते हैं हम रेशियो। जब इसका रेशियो में कितना आएगा, 12 से काटेंगे कितना आएगा 10, और जब इससे 12 से काटेंगे तो कितना आएगा 12 का 12, और कितनी बार जाएगा 7 बार 6 72, यानी 10 रुपये की चीज़ वो थी खरीद कर और 16 रुपये का बेच रहा है, तो उसका कितना लाभ। यहाँ एक जीरो लगा लेंगे, यहाँ भी जीरो लगा लेंगे, यानी 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये अधिक पे बेच रहा है, यानी 60 बेचा कितना लाभ हुआ 60%, यानी 100 पर वही चीज़ है यही 60% बन जाएगी। इसका आंसर कितना आया 60%, यानी उसका लाभ कितना हो रहा है 60%। उसका आंसर कितना आ रहा है 60%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या देखते हैं 12 नंबर क्या है। प्रश्न संख्या 12, यदि a/b+c बराबर b/c+a बराबर c/a+b बराबर k हो तो और एज ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 हो तो के का मान बताओ। ठीक है, के का मान बताओ। ये के है, इसको लिखें या ना लिखें, इसी के बराबर हमका मान ज्ञात करना। ठीक है, हो तो सभी अनुपातों का मान बताओ, सभी अनुपात का मान बताओ। ठीक है, बस ये लिख सकते हैं हम, सभी अनुपात का मान बताओ, यानी ये सभी अनुपात किसके बराबर हैं। तो इसका ऑप्शन पहले लिखेंगे हम। पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/4। यानी ये अनुपात बराबर दिया है तो ये किसके बराबर है ये हमें पता करना है। जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है बराबर लिखा हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सभी को ऊपर ऊपर जोड़ देंगे, नीचे नीचे जोड़ देंगे। जब ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो आएगा a+b+c, नीचे नीचे जोड़ेंगे तो b यहाँ एक b यहाँ जुड़ जाएगा कितना 2, यहाँ एक है यहाँ एक है तो कितना आएगा 2a + 2b + 2c, यहाँ से a+b+c और बटे यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचा a+b+c, ये a+b कट जाएगा तो यहाँ ऊपर बचा 1 नीचे आया 2, 1/2। इसका आंसर कितना है 1/2। ठीक है, इसका आंसर कितना 1/2। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 13 नंबर। इसे कैसे हल करते हैं, क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए
ढंग से 4 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के चारों शीर्षों पर समान अर्धव्यास के 4 वृत्त खींचे गए हैं। अर्धव्यास के 4 वृत्त खींचे गए हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है इसका ए नंबर 16 - 4 पाई, बी नंबर है 16 - 2 पाई, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई और चौथा डी ऑप्शन है 8। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ से बनाते हैं हम एक वर्ग। ठीक है, एक वर्ग, ये बनेगा वर्ग। अब यहाँ से इसमें चारों कोनों पर एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, यहाँ भी बनाते हैं और यहाँ भी बनाते हैं और यहाँ भी बनाते हैं। ये सभी वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते जाएंगे क्योंकि समान त्रिज्या के हैं। ठीक है, समान त्रिज्या के। अब ये हमें पता है कि वर्ग की भुजा कितनी है, 4। वर्ग की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 4/2। कितना आ जाएगा, 2। यानी यहाँ से ये पूरी 4 है, यहाँ से ये पूरी 4 है। जब ये आधा आधा कटेगा तो यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है, यहाँ 2। हमको छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले देखते हैं हमको क्या करना होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के ये जो चारों हैं, ये चारों जो वृत्त के भाग हैं, इनको जोड़ के घटा देना है, यही बचेगा। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसका एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो 4 टुकड़े हैं इनको जब जोड़ा जाएगा तो एक ही वृत्त बनेगा और सभी वृत्त की त्रिज्या कैसी है, समान है, तो एक वृत्त आ जाएगा। तो इसका यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस तरफ। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा कितनी वर्ग की 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा भुजा स्क्वायर 4 का माइनस वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ से कितना है, वृत्त पर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2, तो यानी 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। यहाँ कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ कितना है, 4 पाई। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों बस इतने प्रश्न थे, जो अच्छे प्रश्न थे वो हमने इसमें बताए हैं और आगे भी हमारी सीरीज जारी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अपने शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।